राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। और आज हम इस वीडियो में रामायण बालकांड सुनेंगे। श्री राम उत्तम पुरुष थे। उनमें सभी मानवीय गुण थे। वे मर्यादित जीवन व्यतीत करते थे, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन मानव मात्र के लिए अनुकरणीय आदर्श है। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। सत्य, न्याय और धर्म में उनकी परम आस्था थी। उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की सहायता की, अत्याचारी का दमन किया और झूठ अन्याय का सख्ती से विरोध किया। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के तट पर एक राज्य था, कौशल, जो वैभवशाली और अत्यंत संपन्न था। यहाँ की राजधानी का नाम था अयोध्या। सभ्यता, संस्कृति और संपन्नता में अनुपम। कौशल में सूर्यवंशी नरेश चक्रवर्ती दशरथ का राज्य था। दशरथ अत्यंत पराक्रमी और कुशल नरेश थे। स्वर्गलोक तक में उनकी धूम थी और जब जब देवों ने उनसे सहायता की याचना की, वे तुरंत उनकी मदद को पहुंच जाते थे। तीनों लोकों में दशरथ का आदर था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राज्य में ऐसा कोई नहीं था जिसमें कोई अवगुण हो। सभी सच्चरित्र, सत्यवान और श्रमशील थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पट रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी रानी सुमित्रा और छोटी रानी का नाम था कैकेयी। दशरथ को सभी सुख प्राप्त थे, मगर संतान सुख भाग्य में नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत पूजा अनुष्ठान किए, लेकिन उनकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उम्र बढ़ने के साथ उनकी निराशा भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन संध्या का समय था। राजा दशरथ अपने प्रकोष्ठ में बैठे थे। एकाएक उनकी नज़र दर्पण की ओर उठ गई। अपने सफ़ेद केश और दाढ़ी देखकर वे बेहद मायूस हो गए। उन्हें अपनी वृद्धावस्था अथवा आसन मृत्यु का इतना दुख नहीं था जितना इस बात से था कि वे निसंतान ही मर जाएंगे और सूर्यवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। भला संतान के बिना भी जीवन कोई जीवन है। यह राज्य, सुख संपन्नता और सुनाम किस काम का। संतान नहीं तो इनका भी कोई मूल्य नहीं। निराशा के इन्हीं घनीभूत क्षणों में उन्हें अपने कुलगुरु वशिष्ठ की याद आ गई। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कठिन अवसरों पर हमेशा उचित परामर्श दिया था। गुरु वशिष्ठ आए तो राजा दशरथ की चिंता देखकर पूछा, राजन, आपका चेहरा इतना मलिन क्यों है? गुरुदेव, आप तो जानते हैं मुझे एक ही दुख है, संतान विहीनता। आयु की सानिध्य वेला में लगता है अब सूर्यवंश का अंत निश्चित है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, मेरा विचार है अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान उपयुक्त रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से मनोकामनाएं सदैव सिद्ध होती हैं। तो फिर देर कैसी? मैं अश्वमेध यज्ञ करने को प्रस्तुत हूँ। फिर क्या था, अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो गई। सरयू नदी के तट पर विशाल यज्ञ वेदी का निर्माण किया गया। ऋषि शमी को यज्ञ के लिए अयोध्या बुलवाया गया। जिस समय अयोध्या में यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, उस समय देवलोक में एक अलग ही समस्या प्रस्तुत थी। देवगण रावण के अत्याचारों से परम कष्ट में थे। रावण को ब्रह्मा से अभयदान मिला हुआ था, इसलिए वह निडर होकर देवताओं को सता रहा था। उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं गंवाता था। सच तो यह था कि देवताओं के पास रावण को पराजित करने और उन्हें हराने का कोई कारगर उपाय नहीं था। मारने की तो बात ही दूर थी। रावण के हौसले इतने बुलंद थे कि उससे अरुण, वरुण और पवन जैसे देवता भी भयभीत रहते थे। और यह इंद्र को राज्यच्युत करके खुद स्वर्गलोक पर
आधिपत्य जमाना चाहता था। रावण का बढ़ता अत्याचार और अहंकार अब बर्दाश्त से बाहर था। तो सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें रावण के कोप से बचाने का अनुरोध करने लगे। बोले, रावण को यह अमृत आपने ही प्रदान किया है, भगवान अब आप ही इसका नाश भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, निसंदेह, दरअसल रावण ने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न करके वर मांगा था कि उसे देव, राक्षस, गंधर्व कोई न मार सके। मैंने उसकी यह मनोकामना पूर्ण कर दी। उसे देव, राक्षस और गंधर्व भले ही न मार सके, मगर मानव के हाथ से वह नहीं बच सकता। पर पृथ्वी पर ऐसा मानव है कौन? इसका उपाय विष्णु भगवान करेंगे। अतएव देवगण जा पहुँचे विष्णु भगवान के पास। वहाँ जाकर बोले, भगवान, रावण के अत्याचार से हम सभी बहुत दुखी हैं। उसका नाश हमारे वश में नहीं है, न ही गंधर्वों और राक्षसों के वश में है। हाँ, उसे मानव अवश्य खत्म कर सकता है। अगर आप चाहें तो रावण की हस्ती मिट सकती है। वो कैसे? अगर आप ही मानव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों तो रावण की मृत्यु अवश्यंभावी है। ठीक है, विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। पृथ्वी पर सूर्यवंशी नरेश दशरथ संतान प्राप्ति के लिए महान यज्ञ कर रहा है। मैं उसी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूँगा और कालांतर में रावण का वध करके तीनों लोगों को रावण के अत्याचारों से मुक्त कर दूँगा। उधर यज्ञ समाप्ति के पश्चात ऋषि श्रृंगी ने अग्निकुंड में घृत आहुति दी। अग्निकुंड से भारी लपटों के साथ स्वर्ण कलश भी निकला। ऋषि श्रृंगी ने स्वर्ण कलश दशरथ को देते हुए कहा, महाराज, इसमें खीर है जो देवताओं ने तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर भेजी है। यह खीर अपनी रानियों को खिला दो, उन्हें अवश्य संतान उत्पत्ति होगी। दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यज्ञ के अवसर पर पधारे तमाम ऋषियों को ढेर सारा धन धान्य, गाय आदि दान की और खीर का स्वर्ण कलश ले जाकर रानियों के पास पहुँचे। बोले, यह खीर पी लो। भगवान की कृपा से हमारे आंगन में शिशुओं का स्वर गूंजेगा। रानियों को तो जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ एक साथ ही मिल गईं। तीनों रानियों ने खीर का पान किया। समय आने पर तीनों रानियाँ गर्भवती हुईं। अंतपुर और राजमहल में ही नहीं, वरन संपूर्ण अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दशरथ की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या था। जीवन के अंतिम भाग में ही सही, अब वे अपनी संतान का चेहरा देख सकेंगे। उनका सूर्यवंश रहती दुनिया तक कायम रहेगा। चैत्र मास की नवम तिथि में कर्क लगन में कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। सुमित्रा को 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया था वह वस्तुतः भगवान के ही साक्षात अवतार थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। राजा दशरथ 4 पुत्रों को पाकर फूले नहीं समाये। पुत्रों के कुछ बड़ा होने पर उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया। 6 वर्ष की आयु में चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा अर्जन के लिए भेज दिया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गरीब अमीर सभी समान भाव से पढ़ते थे। आश्रम का जीवन बहुत कठिन था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने आश्रम में नियम पूर्वक रहकर विद्या अर्जन किया। गुरु जी की सेवा करना, आश्रम की सफाई करना, एक ही समय भोजन करना चारों भाइयों का रोज का नियम था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चारों राजकुमारों ने समयानुसार सभी विद्याएं सफलतापूर्वक अर्जित कर ली। वेद, पुराण, इतिहास, शास्त्र आदि के अलावा संपूर्ण कलाओं में भी पारंगत हुए। शिक्षा
समाप्ति के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजमहल लौट जाने की आज्ञा दी। चारों राजकुमार गुरुदेव को नियमानुसार गुरु दक्षिणा देकर राजमहल वापस चले गए। राजा दशरथ अपने पुत्रों की योग्यता और शिक्षा दीक्षा से परम निश्चिंत थे। राजकुमार गुणों में अद्वितीय थे। उनका यश अल्पायु में ही चारों ओर फैलने लगा था। इस वीडियो में इतना ही। बालकांड में आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राम।